जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के अप्रूवल के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। पर क्या आप लोगों को पता है कि इन तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 ए वर्जन में ऐसा क्या खासियत है जो इसे एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। इवन क्यों इन एयरक्राफ्टों के डील को लेके क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन का ये सबसे बड़ा कदम होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के डील को लेके 15 ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिससे आपको एयरक्राफ्टों के खासियत और एयरक्राफ्टों के डील के महत्वता के बारे में भी पता चलेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बुधवार मतलब 13 जनवरी 2021 के दिन इंडिया के मेक इन इंडिया और इंडिजिनियस डिफेंस इक्विपमेंटों के सबसे बड़े सक्सेस के दिन माना जाएगा। सीसीएस कमेटी द्वारा इसी दिन 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को अप्रूवल दिया गया और अप्रूवल के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 73 तेजस मार्क 1 ए सिंगल सीटेड वर्जन और 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी 2026 तक किया जाएगा। दोस्तों ये इंडिजिनाइजेशन मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्टों का सबसे बड़ा सक्सेस है। इवन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा इसे अपने ट्वीट में गेम चेंजर का भी दर्जा दिया गया। पर दोस्तों तेजस मार्क 1 ए का डील गेम चेंजर क्यों है, चलिए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों ये जो तेजस मार्क 1 ए का कॉन्सेप्ट है इसे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर जी के द्वारा ही सामने लाया गया था। मनोहर पारिकर जी के सिंगल हैंडेड प्रयास के वजह से ही आज तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के सपने को पूरा किया जाना संभव हो पाया। और दोस्तों ये खाली इंडियन एयरफोर्स का सपना नहीं था बल्कि पूरा देश का ही सपना था, क्योंकि इससे स्वदेशीकरण के ताकत को भी दर्शाना संभव है और दुनिया को ये भी जताना संभव हो पाया है कि इंडिया के पास भी ऐसा ताकत है कि वो अपने खुद के एयरक्राफ्टों को डिजाइन, डेवलप और सर्विस में भी ला पाए। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के डिजाइन को टेललेस कॉम्पाउंड डेल्टा एयरक्राफ्ट कहा जाता है और इस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें एडवांस कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो एयरक्राफ्टों का वजन को तो घटाता ही है, साथ में इसका लाइफ को भी बढ़ाता है और रडार सिग्नेचर को भी घटाता है। इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों को सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है। तेजस एयरक्राफ्ट ऑल ऑल्टीट्यूड में एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, मतलब चाहे लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई हो, हर जगह में ये सुपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। इवन 3500 किलोग्राम वेपन कैरिंग कैपेसिटी के साथ इस एयरक्राफ्ट को एक परफेक्ट ऑफेंसिव हथियार भी कहा जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि तेजस एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग करीबन 15 किलोमीटर है और दोस्तों इसके वजह से कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम से भी ये अपने आप को बचा सकता है। दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में मार्क 1 एफओसी से भी कुछ ज्यादा अपग्रेडेशन किया गया है जो इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज को पुराने एयरक्राफ्टों की तुलना में ज्यादा करता है, जिनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम जैसे सिस्टम शामिल है। इन सिस्टमों के अलावा जो इन एयरक्राफ्टों को और खास बनाता है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाले एडवांस मिसाइल कैपेबिलिटी। तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में मार्क 1 आईओसी और मार्क 1 एफओसी की तुलना में ज्यादा रेंज का मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे हम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी कहते हैं। दोस्तों पायलट की सुविधा के लिए और बेटर व्यू के लिए तेजस एयरक्राफ्टों में डिजिटल मूविंग मैप इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 2D मैप और 3D रिप्रेजेंटेटिव व्यू है। और दोस्तों इस मैपिंग के लिए जहाँ पे एक तरफ ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे इंडिया के खुद का बनाया हुआ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों जीपीएस बेस के अलावा इसमें सैटेलाइट बेस नेविगेशन होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों की मैपिंग कैपेबिलिटी इतना बेहतरीन है कि पायलट के लिए हर हिस्से का जानकारी रखना काफी आसान बन जाता है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट लाइट वेट एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इसमें हर तरीके का हथियार का इस्तेमाल किया जाना संभव है, जिस वजह से इसे लाइट वेट फुल वेपन एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है। दूसरी तरफ इसी हल्के वजन के बाकी एयरक्राफ्टों के पास हर तरीके के हथियार के कैपेबिलिटीज नहीं होता है, बोल के उन्हें फुल वेपन एयरक्राफ्ट का दर्जा नहीं मिलता है। तेजस एयरक्राफ्ट के हथियार कैरिंग कैपेबिलिटी बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में उतना ज्यादा नहीं है और रेंज भी उतना नहीं होने के बावजूद इसका जो हथियार का वेरिएशन है वही इन एयरक्राफ्टों को काफी खास बनाता है। तेजस एयरक्राफ्ट एक से एक बेहतरीन नया जनरेशन के और आधुनिक घातक मिसाइलों को कैरी कर सकता है, चाहे वो प्रिसिजन गाइडेड वेपन हो या बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हो। दुनिया के खतरनाक तरीन हवा से जमीन में मार करने वाले मिसाइल से शुरू करके गाइडेड बॉम्ब तक तेजस में लगाया जा सकता है, जबकि हर तरीके के एयर टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, बंकर बस्टर बॉम्ब, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हर कुछ तेजस एयरक्राफ्ट में लग सकता है। इसके अलावा नेवल वर्जन को लेकर भी काम किया जा रहा है, जिसका सक्सेसफुल उदाहरण हाल ही में दुनिया के सामने लाया गया था, जब तेजस एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन को सक्सेसफुली आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर लैंड भी कराया गया था और वहां से टेक ऑफ भी कराया गया था। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के इन नेवल वर्जनों को फिलहाल एक्सपेरिमेंटल
वर्जन ही कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बेस पे ही इंडिया द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया जाएगा। इंडियन नेवी द्वारा सिंगल इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को प्रमुखता नहीं दिया जा रहा है बोल के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस के बेस पे ही एक नया एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। इवन दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को आप इंडिया में इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का एक बेहतरीन एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। तेजस एयरक्राफ्ट के बहुत सारे कंपोनेंटों को मैन्युफैक्चर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कई सारे प्राइवेट कंपनी जैसे कि L&T, डायनामिक टेक्नोलॉजी, अल्फा डिजाइन जैसे कंपनीज के साथ समझौता कर चुका है और समझौते के तहत तेजस मार्क 1A के फ्रंट फ्यूसेलाज को डायनामिक टेक्नोलॉजी द्वारा, मिडिल सेक्शन को VEM टेक्नोलॉजी द्वारा और रेयर सेक्शन को अल्फा डिफेंस द्वारा बनाया जाएगा, जबकि इस एयरक्राफ्ट के विंग सेक्शन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा L&T द्वारा। दोस्तों ये इंडिया के प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिससे एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग को तेज भी किया जाएगा और साथ में फ्यूचर जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट को किस तरीके से प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ाया जाता है उसका भी कॉन्सेप्ट को रचा जा सकेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी से ही इस तरीके के कॉन्सेप्ट को ही तेजस मार्क 2 और AMCF फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए सोच विचार किया जा रहा है। दोस्तों तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे दुनिया के सबसे घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में माना जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों के पास दुश्मन के रडार्स को जैम करने का और दुश्मन के जैमिंग कैपेबिलिटी से अपने आप को बचाने का भी क्षमता है। दोस्तों इस तरीके के इक्विपमेंटों के साथ तेजस एयरक्राफ्टों में जो एक्सटर्नल जैमिंग पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बदौलत इन एयरक्राफ्टों को ऑफेंसिव रोल में भी बढ़ चढ़ के इस्तेमाल किया जा सकेगा और एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में ये फ्लाई करते हुए दुश्मन के ग्राउंड कैपेबिलिटीज को खाली कमजोर नहीं बल्कि दुश्मन के ऑफेंसिव एक्शन को भी कमजोर करने का क्षमता रखता है। जबकि इसके अलावा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके अभी से ही कई सारे अन्य खुलासा किया जा चुका है, जिनमें एयरक्राफ्टों के इंडोजेनाइजेशन को 50 से बढ़ा के 60% तक किया जाएगा और कुछ खास इक्विपमेंट जो फिलहाल बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है उसे भी घटा के इंडिजीनियस इक्विपमेंटों के द्वारा उसे रिप्लेस किया जाएगा, जिनमें इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार सबसे प्रमुख है। फिलहाल तेजस एयरक्राफ्ट में इजरायली एल्टा ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसे इंडिजीनियस उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। और दोस्तों ये जो उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है ये फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है और इसका कई सारे परीक्षण तेजस एयरक्राफ्ट में किया जा चुका है। इन रडारों के पास हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में हर तरीके के ऑब्जेक्ट को ट्रैक, डिटेक्ट और टारगेट करने का क्षमता है, जबकि DRDO के तरफ से अन्य भी इक्विपमेंटों के ऊपर काम किया जा रहा है जो एक एक करके तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में लगाया जाएगा और फ्यूचर में अन्य एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट में भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।